अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट तरीन एग्जाम्पल या इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपके पास दो तरीकों से आ सकता है। आपको यूं कहा जा सकता है, शो दैट या गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट यूनियन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट मे नॉट बी क्लोज्ड। या फिर आपके पास यूं आ सकता है, शो दैट यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन क्लोजर is not equal to union of n is equal to 1 to infinity a n closure। बेसिकली ये जो बार है इसको हम क्लोजर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने मेरे क्लोजर से रिलेटेड, क्लोजर ऑफ अ सेट से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स या तमाम क्वेश्चंस या तमाम लेक्चर्स को सुन चुके होंगे। मैं क्लोजर के बारे में कई बार बता चुका हूं कि ये जो बेसिकली क्लोजर होता है यही असल में क्लोज्ड सेट होता है, जिसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट। ओके, तो क्लोजर की अगर कहीं पे मैं बात करूं तो आपने उसको ये नहीं समझना कि सर क्लोज्ड को हमने शो करना था और आप क्लोजर कर रहे हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, समझने की बात यह है कि क्लोजर को ही हम क्लोज्ड सुपर सेट या स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट कहते हैं। ओके, अच्छा, हमें करना क्या है? हमें यहां पे यह शो करना है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं क्लोज्ड सेट के, अगर हम उनका यूनियन लेते हैं तो वो क्लोज्ड नहीं आता। सिमिलरली मैं आपको एक और बात का यहां पे इजाफा करता चलूं। डियर स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट हमेशा क्लोज्ड होता है, लेकिन यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट मे नॉट बी क्लोज्ड। सिमिलरली इसके साथ एक बात हमारे पास मिलती होती है, यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन, बट यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट मे नॉट बी ओपन। इंशाअल्लाह इस बात का प्रूफ, यानी कि ओपन सेट वाली बात का प्रूफ इंशाअल्लाह आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। अभी यहां पे हम क्लोज्ड सेट को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं अब आपको इसकी एग्जांपल शो करवाता हूं, सॉल्यूशन या एग्जांपल या जो भी कह लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट n टा बी अ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, लेट के हमारे पास n टा कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है। अगर आपको यहां पे कोफाइनाइट टोपोलॉजी का नहीं पता ना, तो डियर स्टूडेंट आपको मे भी इस बात की समझ ना आए। तो पहले आप क्लोजर सेट और कोफाइनाइट टोपोलॉजी से रिलेटेड जो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है इससे प्रीवियस, यानी 38 है कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस और 31 टू 37 मेरे पास क्लोजर से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, आप उनको जरूर सुने, अदरवाइज आपको इस बात की क्लियरली समझ नहीं आएगी। हमने फर्ज किया कि हमारे पास n टा भी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है, वेयर टा इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी कौन सी होती है, मैं आपको यहां पे इसकी एज अ एग्जांपल बात बता दूं। लेट करें हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है बेसिकली 1 2 3 सो ऑन। ओके, हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी ली है इस तरह की फाई और an, वेयर an क्या है हमारे पास, या आप इसको en कह लें, an कह लें, वो कोई इशू नहीं। ठीक है, मैं यहां पे बता देता हूं। और ये जो हमारे पास यहां पे an है, बेसिकली डियर स्टूडेंट्स an हमारे पास इक्वल है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, और मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर में शो करवाया कि ये हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी आती है, इसका यूनियन भी एग्जिस्ट करता है, इसका इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास टोपोलॉजी में इस तरह के एलिमेंट्स हैं। अब आपको पता है बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे टा आ जाएगा फाई a1 a2 a3 सो ऑन। ओके, आप बेशक इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा कि लेट n इज इक्वल टू दिस, ये जो यहाँ तक लिखा है ना, इसके बाद आप यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो a1 a2 a3 है, वेयर a1 इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, A2 हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, A2 हमारे पास होगा
2 3 4 5 6 सो ऑन। और A3 क्या होगा, A3 हमारे पास होगा 3 4 5, यानी कि n की जगह पे हमने बेसिकली यहाँ पे ये जो n है ये बेसिकली n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, ये तो हमारे पास ओपन सेट्स आ गए। टोपोलॉजी के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, ओपन सेट। हमने तो तज़किरा करना था क्लोज सेट का, तो यहाँ से पहले हम क्लोज सेट को समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोज सेट इस तरह के आ रहे हैं। क्लोज सेट कौन से होंगे, अब देखें क्लोज सेट बेसिकली ये होता है कि आप ओपन सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, कंप्लीमेंट लेते हैं, तो जो आपके पास रिजल्ट आता है वो क्लोज सेट आता है। एक तो आपका फाई क्लोज सेट में आ जाएगा, एक तो आपका टोटल सेट n जो है वो क्लोज सेट में आ जाएगा। वो कैसे, अब देखें फाई का जब आप कंप्लीमेंट लेंगे तो आपके पास n आ जाएगा, और n का कंप्लीमेंट लेंगे तो फाई आ जाएगा। बेसिकली ये आपके पास क्लोज सेट में आ जाएंगे। इसके अलावा देखें 1 2 3 4 5 ये बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर आप इसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, फाई आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फाई हमारे पास क्लोज है, n भी क्लोज है, ये तो हमने तज़किरा कर लिया। अब देखें A2 है हमारे पास 2 3 4 5, इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा 1, ये क्लोज सेट आ जाएगा। जब आप 3 4 5 वाले का कंप्लीमेंट लेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा 1 2, इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा 1 2। सिमिलरली आपके पास इस तरह के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 1 2 2 3 1 2 3 4, इस तरह के मतलब आपके पास एलिमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्लोज सेट्स। अब हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास क्लोज्ड सेट का बेसिकली हमारे पास ये जो क्लोज्ड सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट का जो यूनियन है वो क्लोज सेट नहीं है। अब हम ना यहां पे कंसीडर करेंगे लेट an इज इक्वल टू n, यहां पे बल्कि यूं स्टार्ट कर लेते हैं 2 3 सो ऑन n प्लस 1 एज क्लोज्ड सेट या कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट। अब इसको हमने स्टार्ट किया 2 से, ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा। अब जरा देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्लोज्ड सेट का एक हमने जनरल सेट कंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ पे किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आएंगे A1 हमारे पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल 2, ये जो n है बेसिकली n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। A2 हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आ जाएंगे 2 3, और A3 क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास 2 3 4। बेसिकली इस तरह के बेसिकली हमारे पास नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब हमारे पास an की बात होगी तो an किस तरह के सेट्स आ जाएंगे, an हमारे पास आ जाएंगे 2 3 4 सो ऑन n प्लस n आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इनफाइनाइट नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास an बिलोंग्स टू n से मुराद अब नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास जवाब आ जाएंगे 2 3 4 सो ऑन, ये हमारे पास क्लोज्ड सेट आ गए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर आपने ये एग्जांपल दी है, इसका जो हमारे पास A है वो 1 की फॉर्म में है क्लोज सेट। मैं इसको निगलेक्ट करके हम अपनी एक एग्जांपल ऐसे जनरेट करने जा रहे हैं जिसमें हमने ये बताना है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर के क्लोज सेट्स हों तो उनका जो यूनियन है वो बेसिकली क्लोज सेट नहीं होता। तो इसलिए मैंने हमारे क्लोज सेट का जो एक सेट है या क्लोज सेट को यहाँ से स्टार्ट किया, यानी 2 से स्टार्ट किया है। ओके, अच्छा अगर हम इन तमाम का यूनियन लेते हैं, यूनियन क्या आ जाएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट, यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू n। आप यहां पे यूं भी लिख सकते हैं या आप यूं भी लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। यहां पे जो भी आपका दिल करे आप लिख सकते हैं। अब अगर हम इन तमाम सेट्स का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2, यहां पे यूं लिख देते हैं an 2 3 4 5 6 सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। अब जरा गौर करें, एक बात पते की बात गौर कीजिएगा। देखें हमने ऊपर क्या कहा है कि लेट टा बी अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ओके, टा हमारी कोफाइनाइट टोपोलॉजी है और हमें अच्छे से पता है कोफाइनाइट टोपोलॉजी कौन सी होती है, ऐसी टोपोलॉजी जिसके तमाम एलिमेंट्स जो भी शामिल होते हैं अगर हम उनका कंप्लीमेंट लें तो हमारे पास फाइनाइट सेट है। यही हमने कंसीडर किया हुआ ना। अब अगर हम बात करते हैं कि हमने ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी थी उसके ये डिफरेंट ओपन सेट्स आ गए हैं। अगर हम इनके ओपन सेट्स का जब यूनियन लेते हैं जो कि इनफाइनाइट मैनी ओपन सेट्स हैं तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा आ रहा है, जवाब 2 3 4 सो ऑन इस फॉर्म में। अब जरा देखें ये सारे क्लोज्ड सेट थे किसके, कोफाइनाइट टोपोलॉजी के। अब अगर हमने इनका यूनियन लिया है तो हमारे पास एक इनफाइनाइट मैनी नंबर का सेट आया है।
जो कि ऑलरेडी क्लोज्ड होना चाहिए था। अब हमें पता है कि क्लोज सेट कोफाइनाइट टोपोलॉजी में जस्ट वो होंगे जिनका रिजल्ट फाइनाइट होगा। यानी अगर मैं कहता हूं ना ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, तो इसके कंप्लीमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसमें वो एलिमेंट्स शामिल होंगे जिनका आप कंप्लीमेंट लें तो वो फाइनाइट एलिमेंट आना चाहिए। अब जब आप इसके एलिमेंट्स का कंप्लीमेंट लेंगे तो आपके पास क्लोज्ड सेट आएंगे, यही बात है ना। मतलब ये हुआ कि इसके कंप्लीमेंट में हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे या क्लोज सेट में वो रिजल्ट आएंगे जिनमें जो नंबर है वो फाइनाइट होंगे। अब यहां पे हमने ये देख लिया है कि जब हम इनफाइनाइट मैनी नंबर यानी कि n इन्फिनिटी तक पुट करते हैं तो हमारे पास एक इस तरह का सेट आता है जो कि अगर हम इन तमाम का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो क्लोज्ड नहीं है। क्यों नहीं है? अब देख सकते हैं आपके पास ये इनफाइनाइट नंबर का सेट है, ओके, और हमें पता है कि ये क्लोज्ड सेट है। क्लोज सेट किसके हैं? कोफाइनाइट टोपोलॉजी के। और हमें पता है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका हम कंप्लीमेंट लें तो जवाब आए फाइनाइट। अब ये क्लोज सेट में हमारे पास जवाब क्या आ रहा है? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी का नहीं है, ओके। तो ये बात हमारे पास हो गई है। यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू n, an हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आ गया है जो कि विच इज नॉट क्लोज्ड, ओके। अब जरा देखें, जब हम इसका क्लोजर लेंगे, यूनियन n बिलोंग्स टू n an, आप जब इसका क्लोजर लेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा स्टूडेंट? क्लोजर हमारे पास क्या होता है? क्लोजर होता है स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट। अब इस सेट का जो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट है वो कौन सा होगा? यानी वो सेट जिसमें ये तमाम के तमाम, अब ये क्लोज नहीं है बेसिकली, ठीक है। अब इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट कौन सा होगा? वो सेट जिसमें ये सारे के सारे कंटेन कर रहे हैं। तो वो बेसिकली कौन सा सेट आ जाएगा स्टूडेंट? वो हमारे पास ये वाला सेट नहीं आ जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये नहीं होगा। यानी अब ये जो सारे के सारे सेट हैं बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्लोज्ड हैं। अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें, ये क्या आ जाएगा? इट इज, यानी ये जो n है, इट इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट, ठीक है। अब जरा देखें, जब हमने पहली बात तो हमने यहां पे ये देख ली कि जब हम इनफाइनाइट मैनी नंबर क्लोज सेट्स का जब हम यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास एक क्लोज सेट नहीं आता, ठीक है। दूसरी बात हमने ये बता दिया कि जब हम इसका कंप्लीमेंट क्लोजर लेंगे तो वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया। अच्छा, अब अगली बात को जरा नोट कीजिए। अब जरा देखें डियर स्टूडेंट, अब हमने इस साइड को लेना है। अब देखें हमारे पास an थे बेसिकली इस फॉर्म में, यानी 2 3 4 5 6। अगर हम a1 का क्लोजर लेते हैं तो जवाब क्या आएगा? 2। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो, अब फॉर एग्जांपल हम इसका क्लोजर लेते हैं ना a1 का, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट वो कौन सा होगा जिसमें ये कंटेन करता होगा? वो यही खुद आ जाएगा। या दूसरे अल्फाज में हमने थ्योरम पढ़े हैं कि जो सेट खुद क्लोज होता है वो खुद का खुद क्लोजर होता है। मैंने आपको थ्योरम करवाया होगा, वेयर a क्लोजर इज इक्वल टू a और phi क्लोजर इज इक्वल टू phi और x क्लोजर इज इक्वल टू x। ये सारे के सारे थ्योरम मैंने ऑलरेडी 32 to 36 37 आई थिंक सो इस तरह के लेक्चर्स में मैंने डिटेल में बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यानी जो सेट खुद क्लोज होता है ना, उसका क्लोजर वो खुद होता है। अब मतलब ये है कि हम a1 का क्लोजर लेना चाह रहे हैं तो इसका क्लोजर ये खुद आ जाएगा, क्योंकि ये खुद स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है जिसमें खुद कंटेन कर रहा है। इसी तरह अगर हम a2 का क्लोजर लेना चाहें तो हमारे पास a2 आ जाएगा। a3 का क्लोजर लेना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम an का क्लोजर लेना चाहेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा? an आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे a1 क्लोजर इज इक्वल टू a, यहाँ पे लिख दीजिएगा a1। सिमिलरली a2 क्लोजर इज इक्वल टू a2, सो ऑन an क्लोजर इज इक्वल टू an, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जरा देख लें, अब an का क्लोजर क्या आ गया है? an। तो ये बेसिकली अगर हम इन तमाम का यूनियन ले लेंगे, 1 to इन्फिनिटी कर लें, मैंने वहां पे क्या किया है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग किया, तो आप यहां पे लिख लें बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये अगर आप इन तमाम का यूनियन ले लेंगे तो वो भी बेसिकली an ही आएगा। अब जरा देखें डियर स्टूडेंट, आप इन तमाम सेट्स का यूनियन लेते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा सेट आएगा ना, वो यही होगा। तो आप जरा देख सकते हैं an का क्लोजर आ गया है an। अब ये कौन सा सेट है?
आप देख सकते हैं इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 5 6 so on। हम इसको यूं लिख सकते हैं n कंप्लीमेंट 1, हम इस तरह लिख सकते हैं ना, यानी कि इसमें जस्ट 1 शामिल नहीं है, यानी कि हम इसको यूं लिख सकते हैं ना n माइनस 1। तो अब देखें इसके क्लोजर में रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, इस तरह का सेट आया है जो कि खुद भी क्लोज नहीं है। आप देख सकते हैं क्लोज तो तब होता अगर ये फाइनाइट होता, ठीक है। अब ये हमारे पास यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू n a n की फॉर्म में रिजल्ट आया है। अब जरा यहां पे देखें, जब हमने यहां पे डिस्कस किया था, इसको हम नाम दे देते हैं a का और b का जवाब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या ये बराबर आ रहा है, यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू n टू n क्या इक्वल है यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू n a n के। क्या ये जवाब इक्वल है? देखें ये है सेट n-1 की फॉर्म में, यानी कि 2 3 4 5 6 so on। ये हमारे पास क्लोजर का सेट आया था 1 2 3 4 5 6 so on। तो क्या ये इक्वल है? बिल्कुल भी ये इक्वल नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो प्रूफ करना था कि अगर ये रिजल्ट इसके इक्वल आता है या नहीं आता, ये भी शो हो गया है। और हमने ये भी बता दिया है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सेट्स हैं तो उनका यूनियन क्लोज्ड सेट नहीं होगा। ये थ्योरम कब होल्ड करता है? मैंने जब आपको इसका प्रूफ करवाया था 36 लेक्चर नंबर 36 में मैंने ये बताया था कि क्लोजर का जो यूनियन वाला ऑपरेशन है ये तभी होल्ड करता है जब हमारे पास सेट्स क्या हों, फाइनाइट हों। यानी कि इनफाइनाइट सेट्स के लिए क्लोजर वाला थ्योरम होल्ड नहीं करता। यानी कि 36 लेक्चर की जनरल फॉर्म ये है। तो जैसे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओपन सेट का जो यूनियन ऑफ इनफाइनाइट ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन, लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट ऑलवेज डज नॉट ओपन, यानी कि इस तरह के हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हम हमेशा ओपन सेट को फाइनाइट लेते होते हैं और इसी तरह क्लोजर में हम यूनियन को फाइनाइट लेते होते हैं। अब देख सकते हैं इनफाइनाइट सेट का आपने यूनियन लिया तो आपके पास क्या आ गया है, एक ऐसा सेट आया जो कि क्लोज्ड नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेते, फॉर एग्जांपल इन सेट्स का इंटरसेक्शन लेते, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास सबसे छोटा सेट आता है जो कि हमारे पास 2 आ जाता है और ये क्लोज था। यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड, लेकिन यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज नॉट अ क्लोज्ड, यानी मे नॉट क्लोज्ड। ओके, इसी तरह जब आप ओपन की बात करेंगे तो वो इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल है या बिल्कुल उल्ट है। इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।